हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ चर्चा करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके मंथली लव राशिफल के विषय में। और ये मंथली लव राशिफल मार्च 2024 का है साथियों। और जानेंगे कि इस मार्च 2024 में आप जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, उनकी लव लाइफ किस दिशा में जाएगी, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। कितना प्यार में आपको सफलता हासिल होगी या कितना असफलता। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सभी के लिए जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्रगण हैं। और हम आपको, जब आप जानते हैं, अगर आप हमारा कार्यक्रम ये देखते हैं तो आपको ये बात अवश्य पता होगी कि हम मेनली कुछ चुनिंदा पॉइंट्स को लेकर के ही डिस्कस करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले सिंगल जातक, जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में जानते हैं कि भाई आप अभी तक सिंगल हैं तो क्या इस मार्च 2024 में कुछ ग्रहों के द्वारा कुछ इस प्रकार के संकेत हैं क्या, या ऐसा सपोर्ट है क्या कि आपके जीवन में भी कोई आपकी मनपसंद आपका कोई मित्र आ जाए और उसके साथ आप अपने लाइफ को आगे लीड कर पाए। दूसरा कि अगर आप कहीं संबंधों में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या फिर लव अफेयर्स में हैं, तो ये जो आपके संबंध हैं इनको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे इस मार्च 2024 में, या ये कितने मजबूत हो पाएंगे, या कितनी प्रोग्रेस आप कर पाएंगे, इसके विषय में भी जानेंगे। या कोई आपके दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं खड़ी हो जाएगी, या कोई टेंशन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, या कोई और समस्या तो नहीं बन पाएगी, इसकी भी बात करेंगे। और यदि आपकी कोई प्लानिंग है मैरिज करने की कि भाई नियर फ्यूचर में हम मैरिज भी करेंगे, तो आपको ये भी बताएंगे कि मार्च का जो महीना है इसमें आपके मैरिज के योग बन रहे हैं कि या नहीं बन रहे हैं। और जो मैरिड हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसके विषय में भी बात होगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या इस बात का योग बन रहा है कि शादीशुदा होने के बावजूद आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का योग बन रहा हो चार्ट में, या फिर आपका ये मानना है कि हमारे तो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, शुरू से ही काफी टाइम हो गया, अब आप बताएं कि कैसे हालात रहेंगे, तो फिर हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आपका जो पर्सन था, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में चल रहे थे, अब आपका उनके साथ हो गया है ब्रेकअप, या कह सकते हैं सेपरेशन, या कह सकते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गई है। आपका अब उनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बचा, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना सोशल मीडिया के थ्रू, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या कुछ और समस्या आपके लिए खड़ी हो गई। तो इस तरीके की चीजें। तो साथियों, उनके विषय में भी जानेंगे कि ग्रह क्या इशारा देते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, क्या इस बात की संभावना बनेगी कि आप दोबारा से आपका रीयूनियन हो और आपकी जो रिलेशनशिप है वो पहले की तरह रेस्टोर हो जाए। तो ये इन सब बातों के ऊपर चर्चा करेंगे डिटेल में। सबसे पहले सिंगल जातक सिंह लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में और बहुत चुनिंदा शब्दों में बताऊंगा कि देखिए, आप सिंह लगन राशि के जातकों के केस में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, और वो ये लगती है कि गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो अपने भाव पर पड़ने के कारण सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो सोच है इस दिशा में अपने मित्र को पाने के लिए, वो बहुत पॉजिटिव सोच रहेगी। जितना भी सोचेंगे, चाहे थोड़ा सोचें चाहे ज्यादा सोचें, लेकिन जितना सोचेंगे बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत ही प्लानिंग के साथ। प्लानिंग किस बात की? प्लानिंग इसी बात की
कि जब व्यक्ति कुछ सोचता है, किसी अच्छे कार्य के लिए सोचता है, तो उसके लिए अच्छी प्लानिंग भी करता है। ये नहीं है कि खाली हवा में चीजें बना ली और उसके बाद बस खाली पुलाव बातें ही बातें, ऐसी बात नहीं। तो आप जितनी भी बातें सोच विचार करेंगे, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आएंगे, वो सब जो भी होंगे बहुत अच्छे विचार होंगे और अच्छे ढंग से प्लानिंग करके आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं होगी। और यहां पर मैं आपसे, ये तो मैंने आपके केस में बात की है। दूसरा मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे कि आप जिसको पसंद मान लीजिए कर लिया, या जिसको पसंद कर चुके हैं या कर रहे हैं, अगर आपने उनको एक तरीके से अपना इच्छा जाहिर कर दिया कि भाई मैं आपको चाहता हूं या चाहती हूं, तो एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, वो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगा, क्योंकि ग्रहों के संकेत इस प्रकार के हैं, कभी आप उसमें थोड़ा सा वो चीज देख करके आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। यहां पर इसलिए मैं ये चीज क्लियर करूंगा कि देखिए, जो भी आपका मित्र होगा, आप ये बिल्कुल ना सोचें कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या जितना आप उसको चाह रहे हैं या जितना आप उसके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आप तो बहुत उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। तो उसका आप गलत मतलब बिल्कुल ना लगाएं, ये मैं कहना चाहता हूं। गलत मतलब क्यों ना लगाएं, उसका कारण है। कारण यह है साथियों कि कई बार हर चीज की दो वजह होती हैं। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जानबूझ करके समय नहीं निकालता है या किसी को समय नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, उसकी उसमें दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन कई बार ठीक इसका उल्टा होता है कि व्यक्ति की दिलचस्पी तो पूरी है, यानी कि जितनी आपकी दिलचस्पी है उतनी उसकी भी है, लेकिन उसकी कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जिनके कारण या जिनके रहते हुए वो आगे स्टेप ले पाने में सक्षम नहीं है या असमर्थ है। ये चीज आपको समझनी होगी, और इसी बात की ओर बहुत ज्यादा इशारा है ग्रहों का। यहां पर जो बुध ग्रह हैं बहुत कमजोर स्थिति में आ चुके हैं, और उनकी कमजोरी के कारण आपके मित्र की ओर से पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन आपको मिल नहीं पाएगा जितना आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या करेंगे। लेकिन आपको यहां पर ये सब चीजें देख करके निराश और परेशान बिल्कुल नहीं होना है। मैं ये आपसे बताना और कहना चाहूंगा, आप इन चीजों को इग्नोर कर दीजिए। इसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले दिनों में, आने वाले समय में। अभी बेशक ऐसी स्थिति बनी हुई है और बने भी रहेगी पूरे महीने, लेकिन अप्रैल भी आएगा, मई भी आएगा, आने वाले समय में ये ग्रहों की स्थिति में काफी बढ़िया इंप्रूवमेंट आएगा देखने में, और उसके रिजल्ट्स भी आप देखेंगे। और जैसे जैसे समय आएगा उसी के अनुसार हम आपको चीजें बताएंगे। तो अभी तो मैंने आपको इशारा सिर्फ यही किया है कि आप अभी परेशान ना हो, निराश ना हो, घबराए ना। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो इसमें देख करके कुछ सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। मैंने आपको सारी चीज क्लियर कर दी है यहां पर। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, सिंह लगन राशि के जातक जो हैं, तो आपके लिए कैसा रहेगा। तो प्रिय साथियों, अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो भी आपको अपने मित्र के प्रति क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। यूं तो नहीं करेंगे आप, और जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आरंभ से ही देख रहे हैं, उनकी अभी तक बहुत चीजें उनको स्पष्ट हो गई होंगी, काफी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी, और वो मेरी इस वीडियो को देख करके एक तरीके से काफी चीजें उनके माइंड में सेट भी हो गई होंगी कि आफ्टर ऑल इस मार्च 2024 में उन्हें अपने मित्र के साथ किस प्रकार का बिहेवियर रखना है। बिहेवियर किस प्रकार का रखना है? बिहेवियर तो आप अच्छा ही रखेंगे, बिहेवियर आपकी तरफ से गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और माह के अंत में जाकर के
माह के बिल्कुल अंत में 26 तारीख से और 31 तारीख तक का जो समय है उसमें आपकी एक दूसरे के प्रति नजदीक आएंगे, क्लोज आएंगे एक दूसरे के प्रति और ज्यादा। लेकिन क्लोज आने के बावजूद भी कुछ दूरियां भी महसूस करेंगे। क्लोज तो आएंगे, बावजूद उसके कुछ मानसिक तौर पे दूरियां भी महसूस करेंगे, ऐसा भी प्रतीत होगा आपको। पास होते हुए भी दूर रहना, ऐसा कई बार होता है ना, तो उस समय पर ऐसा भी होगा, ऐसी फीलिंग्स भी रहेंगी आपकी। लेकिन परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, ये तो कुछ समय की बातें हैं। धीरे धीरे चीजें बदलती हैं, ग्रहों की स्थिति बदलती है तो रिजल्ट्स भी बदलते हैं, और रिजल्ट्स आगे पॉजिटिव ही हैं आने वाले समय में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि घबराइए मत, परेशान मत होइए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि हमेशा बेटर ही बेटर होता रहेगा, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन भी आती हैं। तो साथियों, विवाह की जहां तक बात है, विवाह का योग तो नहीं बनेगा, लेकिन विवाह जैसा रह सकता है बिल्कुल। और उसका जो है 1 तारीख से लेके और 7 तारीख तक ऐसा रहेगा। 1 तारीख से 7 तारीख तक विवाह का भी योग है तो 1 ही हफ्ते के लिए, लेकिन है और अच्छा और मजबूत योग है। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इसमें संभव हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय है। उसके विवाह जैसे बड़े कार्य, शुभ कार्य के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए होता है। अब आगे बात करते हैं जो विवाहित महिला पुरुष हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि जो महिला पुरुष हैं, विवाहित सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, वो उनका वैवाहिक जीवन जो है मिला जुला रहेगा पहले 15 दिन। उसके बाद भी जीवन में उथल पुथल भी रहेगी, प्यार मोहब्बत भी रहेगा, परेशानियां भी रहेंगी, ये सब साथ साथ चलेंगे और आपस में प्यार भी, तकरार भी, तनाव भी, ये सब चीजें साथ साथ चलेंगी। इस प्रकार का वैवाहिक जीवन आपका निकलेगा ये मार्च में। आगे बात करेंगे कि भाई विवाहित हैं आप, मैरिड हैं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इसमें कितना शक्ति है, कितना इसमें मतलब इसको एंजॉय आप कर पाएंगे। तो देखिए जी, जहां तक एंजॉय करने का प्रश्न आता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, तो पहले 7 दिन तो ये काफी अच्छा योग है। मार्च के पहले 7 दिन तो आप इसका भरपूर आनंद ले लेंगे। थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी, लेकिन आप फिर भी आप आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ, 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक का जो समय होगा, उसमें कुछ आपका जो वो मित्र है उसको शिकायत आपसे हो सकती है। और यहां पर क्या है कि जो आपका ये मित्रतापूर्ण संबंध है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला, इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी मुझे पड़ता हुआ दिख रहा है, सीधा प्रभाव। तो इस बात को लेकर के आपको मैं सतर्क यहां पर करना चाहूंगा कि इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई जो भी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली जो ये लाइफ है, इसका प्रभाव आपके मैरिड लाइफ पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं है। साथियों, अंत में बात करेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आपके पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो पा रही है आपके चाहने के बावजूद भी। लेकिन यहां पर क्या देख पा रहा हूं, एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं देख पा रहा हूं आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए, और वो ये है कि चाहे ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, या जो भी हो गया हो, आपके उनको लेकर के जो विचार हैं या जो सोच है वो बिल्कुल गलत नहीं है और गलत होगी भी नहीं। और अभी आने वाले काफी समय तक विचार ऐसे ही रहेंगे उनको लेके। ये एक बहुत अच्छी बात है।
और अगर ऐसा है तो ये चीज जो है कि आप किसी ना किसी माध्यम से, चाहे टेलीपैथी के ही माध्यम से सही, ये आपके उस मित्र तक चीजें जरूर पहुंचती हैं और पहुंचेंगी। और मैंने अभी शुरुआत में भी कहा था इस वीडियो में कि जो मित्र हैं आपके सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं जिसके कारण वो आपके सामने आने से बच रहे हों या बचना चाहते हों। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी हो सकती हैं, तो आपको उन समस्याओं को समझना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा। इसी को ही सच्चा प्यार कहते हैं। और समझ करके उनके अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं तो आपका उनके दिल और दिमाग में एक और प्यार और मान और सम्मान और बढ़ जाएगा। हमारा ये आपसे कहना है। और ये चीज जो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होगा। यही चीज आपको कुछ अच्छा रिजल्ट भी दे जाएंगी। तो साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनके मंथली लव राशि फल की चर्चा मार्च 2024 की। आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।